सही है, लिखा गया है। ठीक है, REC लिखा हुआ। हाँ देखो सॉल्यूशन कर लो पूरा को, ठीक है। सब सॉल्यूशन डाल देंगे तो इससे क्या फायदा होगा कि जा करके बाद में देख लेना, अगर नहीं समझ में आएगा तो, ठीक है। और हमको लगता है कि जितना भी आगे पढ़ाया जाए आप वेक्टर ये सब सारा कुछ डाल देते हैं लगातार, ठीक। देखो क्वेश्चन पर सबसे पहले क्वेश्चन क्या है, इन द एसआई सिस्टम द यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज, बताओ फंडामेंटल क्वांटिटी कितने थे। टोटल 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होता है, कौन कौन होता है। तो सबसे पहले अगर चलेंगे तो लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, लुमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो उसमें से जो हमारा टेम्परेचर था उसका एसआई यूनिट क्या बताया गया था, बताओ। डिग्री सेंटीग्रेड होता है क्या एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर। एसआई यूनिट सीजीएस यूनिट हम नहीं पूछ रहे हैं, केल्विन, फिर एक डिग्री सेल्सियस और एक डिग्री फ़ारेनहाइट। बताओ ये दोनों में कोई अंतर है। डिग्री सेंटीग्रेड कहेगा या डिग्री सेल्सियस, दोनों सेम होता है, ठीक है। दोनों किसके बारे में बता रहा है, तो दोनों बता रहा है डिग्री सेल्सियस यानी डिग्री सी के बारे में। लेकिन क्या वो एसआई यूनिट होता है, तो ये बताओ एसआई यूनिट होता कौन है, तो आंसर याद रखना कौन होता है, केल्विन, ठीक है। केल्विन बताए थे, इसी पर आया था हमारा कि डायमेंशन भी आया था कि डायमेंशन के लिए क्या किए थे, के उठा लिए थे, ठीक है। तो याद रखेंगे कि डायमेंशन क्या, सॉरी डायमेंशन नहीं, यूनिट क्या होता है टेम्परेचर का, तो टेम्परेचर का यूनिट हमें दिखेगा के। और टेम्परेचर का अगर डायमेंशन भी देखे थे तो हमें डायमेंशन दिखाता ये भी के, या फिर हम लोग डायमेंशन में क्या यूज किए थे, थीटा, या तो के या तो फिर थीटा, किसके लिए था, टेम्परेचर के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन अगर चलते हो तो कहता है इन द एसआई सिस्टम यूनिट ऑफ एनर्जी। अब देखो सब है एनर्जी का यूनिट, अर्ग भी होता है एनर्जी का यूनिट, ठीक है। कैलोरीज भी होता है, जूल भी होता है और इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। अगर हम लोग सबको समझे, ठीक है, सभी को समझे, तो अगर हम समझे तो एक जूल जो होता है ना रिलेशन में 10⁷ अर्ग के बराबर होता है। कैलोरी के बारे में समझेंगे तो एक कैलोरी जो होता है वो 4.18 जूल के बराबर होता है, और जूल तो पहले से है, और एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अगर चाहते हो कि इस इलेक्ट्रॉन वोल्ट से एनर्जी में बदलना, जूल में बदलना, तो होता है 1.6 गुना 10⁻⁻19 जूल। बात समझना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज आल्सो यूनिट ऑफ एनर्जी, लेकिन यहाँ पर अगर चेंज करना होगा जूल में, तो जितना इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है ना, उस चार्ज से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, जूल में बन जाएगा। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन क्या था कि ऐसा सिस्टम यूनिट, ऐसा ही सिस्टम ऑफ यूनिट ऑफ एनर्जी, तो एनर्जी का ऐसा यूनिट क्या होता है, जूल होता है। क्योंकि देखो सब में हम लोग क्या किए, और जूल किसका किसका होता है, एनर्जी का पूछेगा तभी जूल बताना। अगर हम पूछते हैं वर्क का तभी क्या होगा, जूल होगा। अब एनर्जी में अगर काइनेटिक एनर्जी पूछे, पोटेंशियल एनर्जी पूछे, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी पूछे, चाहे कोई भी पूछे, सिर्फ क्या आ जाए, एनर्जी, तो डायरेक्टली हम लोग क्या लगाना पड़ेगा, जूल, ठीक है। कुछ भी हो तो क्या लगाएंगे, जूल, कब, एनर्जी हो या फिर वर्क हो, नेगेटिव वर्क हो पॉजिटिव वर्क हो, हम हमेशा उसका ऐसा यूनिट क्या लगाएंगे, जूल लगा देंगे। अगला क्वेश्चन की ओर चलो, तो क्वेश्चन क्या है, द डायमेंशन ऑफ द रेशियो ऑफ एंगुलर मोमेंटम टू द लीनियर मोमेंटम। अब पहले बात हमको फॉर्मूला चाहिए, ठीक है, तो हम फॉर्मूला लिख देते हैं। देखो होता है एंगुलर मोमेंटम जब वेक्टर पढ़ाएंगे तो वहां पर हम दिखाएंगे, होता है क्या, आर क्रॉस पी, ठीक है, आर क्रॉस पी, पी का मतलब हो गया लीनियर मोमेंटम, ठीक ना। अब बताओ इसको अगर ब्रेक करते हैं तो आरपी साइन थीटा होता, ठीक ना, आरपी साइन थीटा होता, या तो कोई और कहता कि और इसको ब्रेक कीजिए, तब होता है एम भी आर साइन थीटा होता है, ये भी होता है, ठीक है। एक कुछ भी तुम ले सकते हो तीनों में से। पी को क्या बोल रहे हैं, लीनियर मोमेंटम, बात समझना, पी को क्या बोल रहे हैं, लीनियर मोमेंटम, मतलब संवेग होता है, क्या होता है, संवेग। तो यहां पर बताओ पूछा क्या गया, द डायमेंशन रेशियो ऑफ एंगुलर मोमेंटम, तो एंगुलर मोमेंटम हो गया ये, इसको अगर लिखेंगे एल से, और बराबर क्या मिला, आर पी साइन थीटा। रेशियो पूछा एंगुलर मोमेंटम एंड मोमेंटम, तो इसको उठा के नीचे ले आओ, तो क्या आता है, एल बाई पी
और बराबर r sin थीटा। अब तुम ही बताओ जब इसका डायमेंशन पूछा है तो ये किसके बराबर होगा? इसके बराबर होगा। और ये जब इसके बराबर होगा तो r का डायमेंशन चाहिए और sin थीटा का। तो तुम बताओ sin थीटा का कोई डायमेंशन होता है क्या? sin थीटा का कोई डायमेंशन होता है क्या? बताए थे कि जितने भी ट्रिगोमेट्रिकल रेशियोज होते हैं सारे रेशियो डायमेंशन लेस होते हैं। डायमेंशन लेस का मतलब इसका कोई भी डायमेंशन नहीं होता है। जब इसका नहीं होगा तो सिर्फ डायमेंशन किसका होगा? r का। r का मतलब होता है दूरी, दूरी मतलब डिस्टेंस। और जब डिस्टेंस होगा तो डिस्टेंस एक तरह का क्या है? लेंथ है। और जब लेंथ होगा तो हम बोल सकते हैं l। अब बताओ सिर्फ चाहिए l, m तो नहीं चाहिए, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं m नहीं चाहिए m0, l है l रहेगा और फिर क्या हो जाएगा? t0। बताओ ऐसा ऑप्शन है कहीं पर? तो ऑप्शन हमें दिख रहा है कौन सा? a। तो a इसका आंसर हो जाएगा। तो देखो डायरेक्टली हम फॉर्मूला से ले लिए। अगर ये फॉर्मूला पता रहता तो आराम से बना सकते हैं। तो ध्यान क्या रखना, एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू r क्रॉस p दैट इज rp sin थीटा। p को नीचे ले आएंगे तो एंगुलर मोमेंटम बाय p, और यही हमें चाहिए था। तो किसके बराबर होगा? r sin थीटा के बराबर होगा। कोई दिक्कत? तो sin थीटा का कोई डायमेंशन नहीं होता है तो किसका होगा? सिंपल r का। और r किसके जैसा होगा? लेंथ के जैसे। इसलिए किसका आंसर होगा? m0, l और t0। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन चलो तो देखो तो क्या लिखा कि फोर्स बराबर, क्या लिखा? फोर्स बराबर x बाय डेंसिटी, x बाय डेंसिटी ये दिया गया है, x बाय डेंसिटी। और प्लस में कहा c है, प्लस में क्या कहा? c है, यानी कि कोई भी कांस्टेंट होगा। कहता है इज द डायमेंशनली करेक्ट, कहा कि ये आपका जो दिया गया है डायमेंशन के अनुसार सही दिया गया है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि बताइए कि x का डायमेंशन क्या होगा। तो बताओ इक्वेशन ऑफ होमोजेनिटी कुछ याद आ रहा होगा तो उसमें बताए होंगे कि इसका डायमेंशन जो है सिर्फ पूरे के डायमेंशन के बराबर होगा, होना चाहिए। और जब होगा तो बताओ इसका डायमेंशन किसके बराबर? ml t-2 ये होता था। x का तो पूछा है, x को रहने देते हैं। नीचे में किसका डेंसिटी चाहिए? डायमेंशन डेंसिटी का। तो बताओ डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मास बाय वॉल्यूम। मास का डायमेंशन m और वॉल्यूम का L3। जब ये ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा? ml-3। और जैसे हम इसके जगह पर डेंसिटी के जगह पर ml-3 रखेंगे, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा ml t-2 और फिर ml-3 किसके बराबर? x का डायमेंशन। तुम ही बताओ m कितने पीस यहाँ दिख रहा है? एक और एक बोलो 2। l बताना, प्लस में एक हो और माइनस में 3 हो तो क्या गो बचा? प्लस में एक हो, प्लस में एक हो था और 3 गो माइनस में तो कितना बचा? माइनस में 2 बचा। और t के पावर कितना था? -2। क्या t में कोई चेंजिंग किए हैं? नहीं, इसलिए हमारा क्या आ जाएगा? x रह जाएगा। तो बताओ यानी आंसर कौन हो जाएगा? देखो तो ml2 t-2 आंसर है कहीं पर? m2l-2 t-2 कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर डी सही है। कोई दिक्कत है? ठीक ना। वहां पर एक चीज खाली ध्यान देते रहना कि RAC खत्म ना हो, जो लिखा हुआ है ना रेड कलर वो खत्म ना हो। कोई दिक्कत? आगे बढ़े। चलो अगला क्वेश्चन है, यहां देखते रहो इधर। कहता है डायमेंशन फार्मूला ऑफ फॉर एंगुलर मोमेंटम इज। एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला भी बताए mv/r sin थीटा। ठीक है, इसका डायमेंशन चाहिए l का। तो m का डायमेंशन तो m मास के लिए, e क्या है? स्पीड। स्पीड का कितना होता है? l-1 क्योंकि मीटर पर सेकेंड। और ये r क्या है? डिस्टेंस। और डिस्टेंस के लिए l। साइन थीटा का कोई डायमेंशन होता है? ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो का कोई डायमेंशन नहीं होता है, खत्म हो जाएगा। अब यही से बताओ m एक गो है, l का हो गया 2 गो और t-1। ये कहीं पर लिखा हुआ है ml2 t-1, ये किसका हो जाएगा? एंगुलर मोमेंटम का। कोई दिक्कत? तो क्वेश्चन नंबर हो गया 5। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखो।
अब बताओ कह रहा है कि 10 के पावर 80 और प्लस 3 है, तो पूछा जा रहा है कि a का डायमेंशन बताओ, जबकि t दिया गया है टाइम। एक बात बताओ, कोई भी नंबर था, नंबर के पावर में कुछ भी रहता, वो क्या कहलाता है? डायमेंशन लेस। ये ऊपर वाला का कोई भी डायमेंशन नहीं होता है, मतलब डायमेंशन ये क्या होगा? लेस होगा। ठीक है, जब डायमेंशन लेस होगा तो किसका डायमेंशन लेस होगा? 80 प्लस 3 का। ऐसे भी देखो 3 का कोई डायमेंशन होता नहीं है, अब इसका भी डायमेंशन लेस होना चाहिए था, किसके बराबर? तो हम कह सकते हैं 80 का जो डायमेंशन होगा ये कोई भी डायमेंशन नहीं होगा, यानी कि डायमेंशन लेस होना चाहिए। ठीक है, 80 का कोई डायमेंशन नहीं, यानी डायमेंशन लेस होने चाहिए। तो इसको लिख सकते हैं a का डायमेंशन मल्टीप्लाई बाय t का डायमेंशन। डायमेंशन किसका नहीं होता है? तो मान लो कोई नंबर 1 था, 1 का कोई डायमेंशन होगा, हम यहाँ पर लिख सकते हैं। अब जब a का चाहिए तो बताओ 1 बाई t का डायमेंशन लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर a का डायमेंशन किसके बराबर मिलेगा? t का जब डायमेंशन देखेंगे 1 बाई टी, और जब ये ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा? t के पावर -1। क्या इसमें m होगा? l होगा? कुछ नहीं, तो इसको लिख सकते हो m0 l0 और t -1। कौन सा ऑप्शन मिलेगा? m0 l0 t0 नहीं होगा, यहाँ पर +1 है, तो आंसर कौन सा दिख रहा है? c। कोई दिक्कत है? तो ये किसका दिख रहा है? t का, यानी जब भी पावर होता है तो पावर का कोई भी डायमेंशन नहीं होता है। आगे बढ़े, समझ में आ रहा है? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है सर। चलो अगला क्वेश्चन वही रिपीट हो गया है। ठीक है, अब क्वेश्चन देखो, द वेलोसिटी ऑफ ए मूविंग पार्टिकल्स डिपेंड्स ऑन, बताओ फॉर्मूला क्या दिया? वैल्यू कहा कि जो वेलोसिटी है वो है 80 और प्लस b बाई टी प्लस सी, ये दे दिया गया। तो पूछा किसका गया? डायमेंशन फॉर्मूला फॉर b का डायमेंशन बताइए। क्या a से कोई मतलब है? नहीं ना। और ये क्या होगा? जब फॉर्मूला सही है तो ये कहलाएगा होमोजेनियस, और होमोजेनियस में जो भी आपका वेलोसिटी का होगा डायमेंशन, वही डायमेंशन किसके बराबर होना चाहिए? तो होना चाहिए b बटा t प्लस c के बराबर। कोई दिक्कत? बताओ इसका कितना होता है? l t -1। b का हमको पता नहीं है। नीचे बताओ, जब दोनों प्लस में है, प्लस में तभी रह सकता है जब दोनों का डायमेंशन सेम होगा। अब दोनों का जब सेम होगा तो t का डायमेंशन किसके जैसा? c के जैसा। तो क्यों ना हम एक ही डायमेंशन लिख दें, और वो भी किसका वाला लिखेंगे? t वाला। तो कितना आ जाएगा? t। सोचो b चाहिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा b का डायमेंशन बराबर lt -1, e तो पहले से था, और क्या आ जाएगा? t। सोचो l तो रह जाएगा, ठीक है, t के पावर -1 और ऐड करेंगे +1 तो कितना मिलेगा? t के पावर -1 और +1 कट जाएगा, और कट जाएगा तो t के पावर 0। तो हमको मिला m नहीं है, l एगो है और t 0 है। कहां पर आंसर दिखेगा? तो आंसर दिखा b। कोई दिक्कत? तो यानी कि जब भी अगर ऐसा कुछ भी हो जाए तो हम इसमें क्या दिमाग लगाना था कि नीचे अगर ये ऐड तभी हो सकता है जब ये दोनों का डायमेंशन सेम रहेगा। ठीक है, और ये तभी फॉर्मूला सही होता है जब ये होमोजेनियस होगा, और होमोजेनियस के लिए हर एक टर्म का यूनिट और डायमेंशन सेम होना चाहिए। ठीक है, तभी ये पॉसिबल होता है। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि द पेयर्स हैविंग द सेम डायमेंशन फॉर्मूला, कहता है इसमें से पेयर चुनना है किसका किसका डायमेंशन फॉर्मूला सेम होता है। देखो एंगुलर मोमेंटम और टॉर्क हम फॉर्मूला लिख रहे हैं। एंगुलर मोमेंटम का होता है mvr, ठीक है, sin थीटा का कोई होता नहीं है, और इसका भी देखेंगे तो होता है r sin थीटा। तो ठीक है, तो sin थीटा का डायमेंशन नहीं, छोड़ दिए। ये हो गया फॉर्मूला किसका? एंगुलर मोमेंटम और टॉर्क का। चेक करें m का क्या होता है? m v के लिए lt-1, और ये r है तो एक और आ जाता ऊपर से, तो कितना आ जाता? m l2t-1। अगर r और f पर आते हैं, r के लिए हो गया l,
एफ हो गया कितना एम एल टी माइनस 2। बताओ एम एल क्या को दिखेगा, एक और एक दो गो और टी माइनस 2। बताओ ये दोनों सेम है, दोनों सेम है। एल तो मिल रहा है, एल भी मिल रहा है, लेकिन टी का पावर कितना है -1 और 1 टी के पावर -2, तो ये दोनों का तो सेम नहीं है, तो ऑप्शन ए नहीं होगा। टॉर्क और वर्क में देखो ये निकाले किसका है, टॉर्क का, तो टॉर्क का निकालिए तो कितना आ गया ml2 t -2। अगर वर्क निकालते हैं वर्क, तो वर्क का फॉर्मूला होता है F × S, ठीक है। अब फोर्स का हो गया ml t -2 और डिस्टेंस के लिए हो गया L, तो यहां से क्या आ जाएगा ml2 t -2। देखो तो टॉर्क और इसका सेम हो गया, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा टॉर्क और वर्क। ये दोनों पेयर का डायमेंशन सेम होगा, अलग नहीं होगा। कोई दिक्कत है, आगे बढ़े हैं? कितना टाइम और बच रहा है, उसमें लिखता है ऊपर में कितना टाइम और बच रहा है, 13 मिनट, ठीक है। रिकॉर्डिंग हुआ है, हाँ वो हो रहा है, तब बचा हुआ है, ठीक है, घट रहा होगा, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन क्या है यहाँ पर दिया हुआ कि F बराबर ax प्लस bt स्क्वायर प्लस c, ये दे दिया गया। कहा कि F आपका फोर्स है और x क्या है डिस्टेंस है, t क्या है टाइम। तो पूछा डायमेंशन बताइए axc बटा bt स्क्वायर, तो हमें लगता है a भी निकाले पड़ेगा, x भी निकालना पड़ेगा, bt भी निकालना पड़ेगा और c भी निकालना पड़ेगा। अब बिना निकाले हम बता दे, बिना निकाले बता दे, ऑप्शन देखना क्या लिखा हुआ है axc बटा bt स्क्वायर, बोलो लिखा हुआ है, बोलो यस लिखा हुआ है। ध्यान देना इसका डायमेंशन, ध्यान देना इसका डायमेंशन इस पूरे के बराबर होगा, तो हम कह सकते हैं कि x के जगह पर f लिख दो, कोई दिक्कत होगा, x किसके बराबर होगा f के बराबर। इसी प्रकार से बताओ bt स्क्वायर किसके बराबर होगा, बताओ bt स्क्वायर किसके बराबर होगा f के बराबर, कोई दिक्कत। c किसके बराबर होगा, तो c भी होगा f के बराबर, और तीनों के तीनों किसके बराबर f के बराबर। जब यहां ध्यान दो ये x के जगह पर f लिख सकते हैं, c के जगह पर f लिख सकते हैं इसके अनुसार, और bt स्क्वायर के जगह पर f लिख सकते हैं। f से कट गया कितना बचा a, और f का कितना होगा ml t -2, तो आंसर कौन सा होगा b, ठीक है। क्या निकालना पड़ा, नहीं ना, अब चाहते तो निकाल करके भी वैल्यू पुट करके बनाते, लेकिन यहाँ पर उसकी कोई जरूरत नहीं पड़ा। बात समझ में आया, तो याद रखना ये चीज, मतलब इसे देख करके निकालना क्या है और कैसे सोच रहे हैं। ये होमोजेनियस का था, तो ये इसके बराबर, फिर इसके बराबर और फिर ये इसके बराबर, कोई दिक्कत। बढ़ा दे क्वेश्चन नंबर 10 देखो, कहता है इफ द फोर्स टाइम एंड वेलोसिटी आर ट्रीटेड एज फंडामेंटल क्वांटिटीज। क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि यदि फोर्स और टाइम और वेलोसिटी अगर फंडामेंटल माने, जैसे एम एल टी मानते थे ना, उस तरह से अगर हम फोर्स टाइम और वेलोसिटी के मानेंगे, तो बताइए एनर्जी का डायमेंशन क्या होगा। तो देखो कैसे बनाएंगे, याद करो जब हम लोग स्टेटमेंट के आधार पर फॉर्मूला बनाए थे, उसी के जैसा लिखेंगे कि एनर्जी जो होगा सो किसके बराबर होना चाहिए, तो फोर्स टाइम और वेलोसिटी। तो एक काम करते हैं, टाइम को हम लोग कैपिटल टी लिख देते हैं और वेलोसिटी सबके पावर में ABC दे दो, दे दिए, कोई दिक्कत है। इसका डायमेंशन कितना था अभी, एनर्जी चाहे वर्क का, गर्मी नहीं लग रहा है, पीछे वाला चालू कर सकते हो बस एक, ठीक है। अब बताओ F कितना हो जाएगा, F ml t -2, आप पावर बता दो A होगा, T के लिए क्या होता है T, आप पावर में कितना है B, वेलोसिटी का बता दो L t -1, आप पावर में C, ठीक है। देखो ml2 t -2 बराबर, यहां से m दिख रहा है A और कहीं पर m नहीं है, L के लिए चलेंगे तो
तो यहां से आया a, यहां नहीं है l, यहां से कितना आ जाएगा प्लस c, t में यहां से -2a प्लस b और माइनस c, इतना हो जाएगा। अब क्या करते थे, पावर को इक्वेट करते थे। तो बताओ m का अगर पावर इक्वेट करोगे m के लिए, तो m का इधर 1 है और इधर कितना है a, तो m का वैल्यू मिल गया 1, m का मिल गया सॉरी a का वैल्यू मिल गया 1। इस प्रकार से बताओ l के लिए अगर चलते हो तो इधर 2 और इधर a प्लस c, तो लिख सकते हैं 2 बराबर 1 प्लस c, तो यहाँ से c निकल जाएगा, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 2 माइनस 1 बराबर 1, यानी c का वैल्यू भी कितना आ गया 1 के बराबर। कोई दिक्कत? अब यहां से देखो t के लिए इधर है -2 और इसके पावर में कितना है -2a प्लस b माइनस c, -2 बराबर -2 गुना a का वैल्यू कितना लाए हो 1, b नहीं पता है और c का वैल्यू भी 1, -2 बराबर -2 प्लस b माइनस 1, ये कट जाएगा तो यहां से माइनस में उठा के ले जाओ तो आ जाएगा b बराबर भी 1, यानी कि जब एनर्जी निकाले f के पावर 1, t के पावर 1 और b के पावर 1, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा a। एक मेथड और था जो हम डायरेक्टली चेक कर सकते थे, ठीक है, डायरेक्टली इतना की जरूरत भी नहीं पड़ता, ठीक है ना। डायरेक्ट कैसे करते हैं वो देखो, ऑप्शन को ही चेक कर दो कि ऑप्शन में देखो सबका तोड़ करके इसके बराबर किस में आता है, जिसमें आ जाता वो आंसर हो जाता। जैसे अगर मान लो इसको चेक करते तो m l t माइनस 2, t के लिए t और l t माइनस 1, ठीक है, ये वाला t और t माइनस 1 खत्म, क्या आ जाता है m l2 l और l l2 और t माइनस 2, देखो तो पहले ही इसके बराबर आ गया, ठीक है। तो हमको उतना करने की कोई जरूरत नहीं था, आंसर मार सकते थे ए, लेकिन ये बताएं इसलिए कि तुम्हारा रिवीजन हो जाए पहले वाला भी, ठीक है, क्लियर है, बात समझ में आ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट होता है। आगे बढ़े, अभी सब लिखवाएंगे तुरंत इसके बाद, ये सब लिखेंगे, हाँ लिखेंगे। अब बस खाली बस ये वीडियो खत्म होगा आधा घंटा तब पीडीएफ भेजेगा, नहीं पीडीएफ नहीं, यहाँ लिखेगा। चलो आगे देखो, कहता है इसके बाद which of the following physical quantities do not have the same dimension, कहता है इसमें से कौन सेम डायमेंशन नहीं रखता है। प्रेशर, प्रेशर का फॉर्मूला फोर्स बाय एरिया, ठीक, यंग्स मॉडुलस का फोर्स बाय एरिया बटा लेंथ बाय लेंथ, ये तो कट जाएगा, फोर्स बाय एरिया प्रेशर के जैसा हो गया, तो हम कह देंगे कि दोनों सही है। और स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है फोर्स बाय एरिया ही, तो हम कहेंगे कि तीनों का डायमेंशन सेम है। जब सेम है तो कह रहा है कौन डिफरेंट होगा ये पूछ रहा है, ठीक है, तो ऑप्शन ए सही नहीं है क्योंकि तीनों का डायमेंशन सेम हो रहा है। अब कहता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, फोर्स का मतलब क्या होता है फोर्स, फिर आता है वोल्टेज और फिर आता है पोटेंशियल, ठीक है। इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स कहता है ईएमएफ, ईएमएफ का मतलब होता है फोर्स में मत समझना वो बैटरी का ही है, ईएमएफ भी क्या है, ईएमएफ पोटेंशियल को ही कहते हैं। पोटेंशियल होगा या वोल्टेज होगा या ये भी दोनों क्या है, सबके सब सेम होता है, कोई भी अलग नहीं होता है। ये 12th में पढ़ लोगे, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी ईएमएफ, ठीक है, वोल्टेज V, पोटेंशियल यानी कि V, तीनों का क्वांटिटी क्या है सेम, तो डायमेंशन भी सेम होगा। हीट हो चाहे वर्क हो चाहे एनर्जी हो, सबका सेम। कैसे, हीट भी एक प्रकार का एनर्जी होता है, वर्क का भी डायमेंशन किसके बराबर, एनर्जी के बराबर, तो हमारा ये वाला भी सेम है। तो बता यही हमारा पास ऑप्शन मिल रहा है जिसमें डायमेंशन अलग अलग होगा। देखो कैसे, अगर हम लिखते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो डाइपोल का फॉर्मूला होता है Q × D। अब आता है इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है फोर्स बाय Q, यहीं से पता चल जाएगा। देखो Q का मतलब चार्ज, चार्ज का मतलब AT और लेंथ का मतलब हो गया L, तो हम लिख सकते हैं L T A। इसको चाहते हो फोर्स के लिए M L T - 2
और चार्ज के लिए 80, ठीक है। जब ये ऊपर जाएगा ml रहेगा, t एक और ऊपर जाएगा तो t कितना -3 और a भी जाएगा तो कितना होगा -1। क्या दोनों से मिल रहा है? तो मेरा ऑप्शन कौन सा सही है? तो यही ऑप्शन सही होगा क्वेश्चन के अनुसार कि इसमें जो दिया गया है उस सभी का डायमेंशन अलग अलग है, एक जैसा नहीं है, ठीक है। तो इसमें से सबका क्या था? सेम था, ए बी सेम। अगर आगे चलते हो 12 नंबर क्वेश्चन में, फिर कहता है आउट ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स, कहता है which one does not have identical dimension, कहता है कौन ऐसा है इसमें से जिसका आइडेंटिकल डायमेंशन नहीं है। तो पहले कहता है एंगुलर मोमेंटम, तो एंगुलर मोमेंटम का कितना mdr, तो इसको निकालना चाहते हो ml t-1 और l, इसका lt-1 और इसका l, कई बार आ गया ये एंगुलर मोमेंटम, तो कितना होगा ml2 t-1। अगर प्लैंक्स कांस्टेंट के आते हो तो प्लैंक्स कांस्टेंट का वैल्यू होता है 6.625 गुना 10 के पावर -34 जूल और सेकेंड। जूल मतलब वर्क, और वर्क का हो गया ml2 t-2 और सेकेंड का हो गया t। सोचो m रहेगा l2 रहेगा, t माइनस में 2 गो और प्लस में 1 गो, तो बताओ कितना बचेगा माइनस में 1। दोनों तो सेम हो गया ना, कहता है कि कौन सेम नहीं होगा। फिर आते हैं इंपल्स और मोमेंटम, ये भी सेम होगा। देखो कैसे, इंपल्स का फॉर्मूला होता है फोर्स गुना टाइम, ठीक है। अच्छा फोर्स इनटू टाइम होगा तो ml t-2 और इसका t, किसका टाइम का, फिर लिख दोगे ml t-1। मोमेंटम आते हो p mv, मास के लिए m और v का l t-1, दोनों सेम हो गया। अब क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया और मोमेंट ऑफ ए फोर्स, ठीक है। मोमेंट ऑफ फोर्स को टॉर्क बोलेंगे और मोमेंट ऑफ इनर्शिया दोनों अलग है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो तुम्हारा आता है वह आता है किसके बराबर, mr²। फार्मूला होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का mr², m का m और r का मतलब l, तो कितना होगा l2। और ये टॉर्क कभी भी कितना होता है ml t-2, इसलिए कहेंगे कि ये दोनों क्या था, अलग अलग था, सेम नहीं था, इसलिए आंसर हो जाएगा सी। कहना कौन सा पेयर सेम नहीं है वो निकालने के लिए बोला जा रहा था। ये तभी बनता जब हमको क्वेश्चन पता होता या फॉर्मूला पता होता तब। आगे बढ़ते हैं, कितना हो गया 12, टोटल 15 वो है, हो जाएगा टाइम 2 मिनट है, तलता नहीं होगा। कहता है द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए ऑस्किलेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m सस्पेंडेड बाय एंड ऑफ अ स्प्रिंग, द फोर्स कांस्टेंट k इज गिवन बाय। कह रहा है कि जब फ्रीक्वेंसी f है ना, उसकी कोई कांस्टेंट होगा m x और k के पावर y, इस पर क्या करता है, वैरी करता है। अब देखो है कौन कौन, m तो हो गया मास, k का मतलब स्प्रिंग कांस्टेंट। स्प्रिंग कांस्टेंट निकालते कैसे हैं, जब फॉर्मूला लगाता है कौन, स्प्रिंग, तो होता है a बराबर -kx। तो अगर k का डायमेंशन निकालते तो किसके बराबर मिलता, f बटा x के बराबर, ठीक है। अब f का तो जानते हैं ml t-2 और x का क्या होगा, डिस्टेंस है तो l से l खत्म, तो आ गया m l0 और t-2, किसका ये, k के लिए। अब बताओ फ्रीक्वेंसी होता है, फ्रीक्वेंसी इसका होता है फॉर्मूला 1/टाइम पीरियड, मतलब t के पावर कितना मिलेगा -1, कितना मिलेगा -1। तो बताओ इसको लिख सकते हो m0 l0 t-1 बराबर c कांस्टेंट है, कोई डायमेंशन नहीं, m का पावर x और k के लिए निकाले m l0 t-2 के पावर कितना y। देखो यहाँ पर m0 l0 t-1 बराबर m का पावर यहाँ से x और y आ जाएगा तो +y, l का पावर 0 ही रहेगा और t का पावर -2y। देखो ध्यान से, अगर यहाँ से करते हैं t को बराबर करते हैं, किसको बराबर करते हैं, t को, ठीक है। जब t को बराबर करेंगे तो -1 और इधर में कितना -2y, ये कट जाएगा और 2 कहाँ जाएगा नीचे, तो 1/2 आएगा किसके बराबर, y के बराबर, ठीक है। अब इस तरह से बताओ
m का पावर कितना है 0 है, और यहाँ x का कितना है